आज हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट को एलिलिज्म टेस्ट या फिर सिस ट्रांस टेस्ट या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फॉर एलिलिज्म भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका एम या उद्देश्य जान लेते हैं। अगर दो म्यूटेशंस के कारण सेम फिनोटाइप बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि क्या ये दोनों म्यूटेशन एक ही जीन में हैं जिसके कि कारण एक ही फिनोटाइप बन रहा है, या फिर ये दोनों म्यूटेशन दो अलग अलग जीन्स में हैं, इन जीन के प्रोटीन जो है उनका फंक्शन सेम है तो इस कारण से सेम फिनोटाइप बन रहा है। तो इस उद्देश्य के साथ जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को सबसे पहले एक अमेरिकन जेनेटिस्ट एडवर्ड बी लुइस ने डेवलप किया था। ये टेस्ट तभी रिलेवेंट या उपयोगी है जबकि जो ट्रेड्स हों वो रेसेसिव कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, यानी म्यूटेशन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में हो। तो अगर दो म्यूटेंट्स में दो रेसेसिव म्यूटेशंस जो हैं वो अलग अलग जीन्स में प्रेजेंट हैं, यानी सेपरेट जीन्स में प्रेजेंट हैं, तो अगर इन दोनों म्यूटेंट्स का क्रॉस कराया जाए तो F1 प्रोजेनी में हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन ही मिलेगी दोनों जीन्स के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। लेकिन अगर दो म्यूटेंट्स में दोनों रेसेसिव म्यूटेशंस जो हैं वो सेम जीन को ही अफेक्ट कर रही हैं, यानी वो एलील्स हैं एक दूसरे की, तो इस केस में जो F1 प्रोजेनी होगी वो होमोजाइगस रह जाएगी और कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अब इसको हम समझते हैं टेस्ट मेथड में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है बाय इंटरक्रॉसिंग टू होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स। यहाँ पे ये दोनों होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स M1 और M2 सेम फिनोटाइप को शो कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में इनको क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा एक हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें कि दोनों ही जीन्स की नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट होगी। तो इस कंडीशन में से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स थे उनमें जो म्यूटेशन थी वो सेपरेट जीन्स में प्रेजेंट थी। कैसे? अगर म्यूटेशन सेपरेट जीन में प्रेजेंट है, यानी जीन 1 में म्यूटेंट 1 में जीन 1 में म्यूटेशन है और म्यूटेंट 2 में जीन 2 में म्यूटेशन है, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो F1 प्रोजेनी में जीन 1 में म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप दोनों प्रेजेंट होंगे और जीन 2 में भी म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं अगर कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स में, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया F1 प्रोजेनी में और हर जीन की नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि जो हमारे होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स थे उनमें म्यूटेशन सेपरेट जीन्स में प्रेजेंट था। अब दूसरा केस तब है जबकि हमारे जो F1 प्रोजेनी है उसमें एक जीन के लिए होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट की कंडीशन है और दूसरे जीन की नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है। ये केस तब होगा जबकि जो हमारे होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स हैं M1 M2 उनके सेम जीन में म्यूटेशन होगी, यानी कि ये जो क्योंकि जीन 1 में दोनों में ही म्यूटेशन है तो ये दोनों म्यूटेशंस आपस में एलील्स हैं। तो अगर ये दोनों म्यूटेशन आपस में एलील्स होंगी तो F1 प्रोजेनी में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और एक जीन होमोजाइगस कंडीशन में म्यूटेंट रहेगा और दूसरा जीन होमोजाइगस कंडीशन में वाइल्ड टाइप रहेगा। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि अगर क्या म्यूटेशंस जो हैं होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेशन सेपरेट जीन में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, F1 प्रोजेनी हेट्रोजाइगस होगी और दोनों जीन का नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। और अगर होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेशन सेम जीन में प्रेजेंट है यानी एलील है तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। F1 प्रोजेनी जो होगी वो होमोजाइगस होगी दो म्यूटेंट एलील्स के लिए और नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि दो होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेशन सेपरेट जीन्स में है या सेम जीन्स में है। अब हम इसके बाद समझेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो फर्स्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इसका जो आई कलर है वो दो जीन से रिलेटेड है, A और B। अगर दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं तभी रेड आई कलर प्रोड्यूस होगा क्योंकि तभी वर्किंग प्रोटीन बनेगा। तो इसका जीनोटाइप इस प्रकार हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीन रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तब हमारा जीनोटाइप ये हो सकता है या फिर ये या फिर ये। तो इस कंडीशन में जो वर्किंग प्रोटीन्स हैं वो नहीं बनेंगे और आई पिगमेंटेशन का रेड आई कलर जो वाइल्ड टाइप था वो नहीं बनेगा और
वाइट आई कलर बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो दोनों स्टेन्स हैं उनमें अगर ए जीन म्यूटेटेड है तो ये इस पाथवे का स्टेप 1 ब्लॉक कर देगा, अगर बी जीन म्यूटेटेड है तो स्टेप 2 इंटरप्ट कर देगा, और ये पाथवे जब अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रेड आई कलर नहीं बनेगा, हमेशा वाइट आई कलर ही रहेगा। तो अगर ए जीन में ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन हो गई तो भी पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा, अगर बी जीन में ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन हो गई तो भी पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा। अब इस केस में ड्रोसोफिला में किस प्रकार कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया वो समझ लेते हैं। पहले स्टेन 1 जो था जिसमें कि बी जीन जो था वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में म्यूटेशन कंडीशन में प्रेजेंट था, उसको आपस में क्रॉस कराया तो भी हमारे पास वाइट आई कलर ही फ्लाई मिली। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन जो था वो सेम जीन में था तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और वाइट आई कलर फ्रूट फ्लाई बनी F1 प्रोजेनी में। सेम केस स्टेन 2 में भी था, अगर म्यूटेशन होमोजाइगस कंडीशन में सेम जीन में है तो F1 प्रोजेनी जो होगी वो होमोजाइगस होगी म्यूटेंट एलील्स के लिए और कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इस केस में भी वाइट आई कलर ही ड्रोसोफिला बनेगा। लेकिन जब स्टेन 1 और स्टेन 2 को आपस में क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे म्यूटेशन जो हो गई होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेशन किस में हो गई, सेपरेट जीन्स में, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और F1 प्रोजेनी जो होगी वो हेट्रोजाइगस होगी दोनों जीन्स के लिए और नॉर्मल प्रोडक्ट यानी रेड आई कलर स्टेन बन जाएगा। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है वो हैप्लॉइड यूकैरियोट्स में भी किया गया। इसमें सबसे पहले हम लेंगे फंजाई। तो फंजाई के केस में जो हमारा अर्ली रिसर्च था फंगस पे, बेसिकली न्यूरोस्पेरा कैरासा पे, उस पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को एज अ टूल यूज़ किया गया क्योंकि ये इजी था और इसके द्वारा पता लगाया जा सकता था कि अगर कोई भी दो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव होते हैं एक ही जीन के लिए या फिर उसमें डिफरेंट जीन डिफेक्टिव होते हैं। तो जो रिसर्च थी न्यूरोस्पोरा कैरासा पे उसके द्वारा बाद में डेवलपमेंट हो करके उसमें हमें 1 जीन और 1 एंजाइम का कॉन्सेप्ट मिला था। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया था। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को यूज़ किया गया था अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स के लिए भी और इसके द्वारा बैक्टीरियोफेज T4 की स्टडी की गई थी। इसके अलावा जो हमारे सेम्यूर बेंजर थे उन्होंने एक टर्म कॉइन किया सिस्ट्रॉन। इस टर्म को उन्होंने बताया कि ये जीनोम का वो सेगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक सिंगल जेनेटिक फंक्शन के लिए, यानी एक ही कोई जेनेटिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सेगमेंट है जीनोम का जिसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। और ये सिंगल जेनेटिक फंक्शन पता लगाया जाएगा बाय सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो अब आगे हम समझेंगे, तो ये था हमारा एप्लीकेशन। अब आगे हम समझेंगे ये सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है। जो कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस फॉर एलिलिज्म है इसी को ही कई बार सिस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है। सिस कंडीशन कब होगी, जबकि जो दो हमारी म्यूटेशंस होंगी वो एक साथ ही प्रेजेंट होंगी, यानी एक साथ आस पास प्रेजेंट होंगी। ये केस कब होगा, जब दो म्यूटेशन जो होंगे वो सेम होमोलॉग पे होंगे, यानी कि एक होमोलॉग में जीन 1 और जीन 2 यानी A1 और A2 दोनों म्यूटेटेड होगा और दूसरे होमोलॉग में दोनों ही वाइल्ड टाइप होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब एक में दोनों म्यूटेटेड होंगे और दूसरे में दोनों वाइल्ड टाइप होंगे तो हमारा जो F1 जनरेशन होगा उसमें हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी और कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो ये हमारा सिस फॉर्म होता है। दूसरा है हमारा ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कहते हैं अपोजिट ऑफ वन अनदर। ये केस तब होगा जब म्यूटेशंस जो होंगी वो सेपरेट होमोलॉग्स पे होंगी, यानी इसमें एक जीन जो होगा वो वाइल्ड टाइप होगा और दूसरा जीन म्यूटेटेड होगा, दूसरे होमोलॉग में एक जीन वाइल्ड टाइप होगा और दूसरा जीन म्यूटेटेड होगा। अब जो ट्रांस कंडीशन है, जो हमारी सिस कंडीशन है, उसमें तो हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ये कंट्रोल की तरह काम करता है। लेकिन ट्रांस कंडीशन में इस बात पे ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि दो म्यूटेशंस क्या वो एलील्स हैं, यानी कि वो अगर सेम जीन में है या फिर वो डिफरेंट जीन में है। तो अगर ट्रांस कंडीशन में जो हमारी म्यूटेशन होगी वो सेम जीन में हो गई तो क्या होगा, वो दोनों म्यूटेशन आपस में एलील्स हो जाएंगी और कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांस कंडीशन में जो हमारा म्यूटेशन है वो डिफरेंट जीन में हुआ, यानी सेपरेट जीन्स में हुआ जो कि एलील्स नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन
होगा, तो इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस टेस्ट। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं है, इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे दो म्यूटेशन सेम फिनोटिपिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसको हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का नाम दिया है, बट हम इसमें ये समझेंगे कि कैसे दो म्यूटेशंस जो हैं वो सेम फिनोटिपिक इफेक्ट शो करते हैं। इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली ये है कि दोनों म्यूटेशन एक ही जीन को अल्टर कर दें, जिसके के कारण वो एक ही एंजाइम कैटालाइज्ड स्टेप को इफेक्ट कर दें, जैसे कि प्रिकर्सर से जीन 1 बना, जीन 1 से प्रोटीन बना और इस प्रोटीन के ने एक्ट किया जीन 2 पे, जिसने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और फाइनली प्रोडक्ट बना। तो अगर दोनों म्यूटेशन जीन 1 को इफेक्ट कर दें तो हमारा क्या होगा, सेम फिनोटिपिक इफेक्ट आएगा दोनों म्यूटेशन से। या फिर दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि दोनों म्यूटेशन दो अलग अलग जीन को इफेक्ट करें, बट ये जो दोनों जीन हैं ये उन्हीं एंजाइम को एनकोड करें जो कि एक सिंगल बायोकेमिकल पाथवे के डिफरेंट स्टेप्स हों। जैसे कि यहाँ पे जीन 1 जो है वो म्यूटेटेड हो जाए तो भी हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अगर जीन 2 म्यूटेटेड हो जाए तो भी हमारा एंड प्रोडक्ट जो होगा वो अल्टर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये दोनों ही म्यूटेशन सेम फिनोटाइप यानी लॉस ऑफ फंक्शन को शो करेंगी। तीसरा क्या होगा, अगर दो म्यूटेशंस जो हैं वो उन जीन्स को अफेक्ट करें जो कि उन एंजाइम्स को बनाती हों जो डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज में तो इन्वॉल्व हों, लेकिन वो आपस में कन्वर्ज करके ही फाइनल प्रोडक्ट को बनाएं। यानी जैसे कि यहाँ जीन 1 अगर म्यूटेटेड हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगी और ये पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा। तो लेकिन सेकंड केस में अगर ये जीन 5 म्यूटेटेड हो गया तो ये पाथवे इंटरप्टेड हो जाएगा। दोनों ही केस में अगर M1 इंटरप्टेड हो गया तो ये बाद में, क्योंकि ये दोनों पाथवे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं यानी मिल के एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इन दोनों पाथवेज में से अगर एक भी ब्लॉक हो गया तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो अल्टर्ड होगा या फिर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों ही केसेस में जो म्यूटेशंस हैं सेम जीन में है भी हैं और सेपरेट जीन में भी हैं, लेकिन एंड जो इनका फिनोटिपिक इफेक्ट है वो सेम है। अगर दो म्यूटेशन एक ही जीन में प्रेजेंट हैं तो उनको हम कहते हैं एलील्स, और अगर वो सेम जीन फंक्शन को इफेक्ट कर रही हैं और वो सेम ही जीन में म्यूटेशन है तो इनको हम कहेंगे एलील्स। और अगर म्यूटेशन एग्जैक्टली सेम साइट पे हैं यानी वो जीन एक ही होमोलॉग में प्रेजेंट है और दोनों ही म्यूटेशन सेम साइट पे हो गई तो उसको हम कहते हैं होमो एलील्स। और अगर यही दोनों म्यूटेशन डिफरेंट अलग अलग साइट पे हैं, जैसे हमने देखा दो अलग अलग होमोलॉग्स पे हैं लेकिन जीन सेम है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रो एलील्स। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का चैप्टर एंड होता है। अगर आज के वीडियो या आज के चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वेक्टर्स फॉर प्लांट के चैप्टर को। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।